अब क्या करेंगे, हम हर खेत में काम डिवाइड कर देंगे, बांट देंगे सबको काम। तो 1 नंबर के खेत में मान के चलो हमें सब्जियां करनी है उदाहरण के तौर पे, तो हमने 1 नंबर को मल्टी लेयर में डाल दिया, क्योंकि इसमें सब्जियां करनी है तो मल्टी लेयर के फॉर्मेट में ही आप सब्जियां करिए। 2 लेयर में करो, 3 लेयर में करो, 4 लेयर में करो, 5 लेयर में करो, लेकिन सब्जियां इसके ही अंदर करो, क्योंकि इसके अंदर एडवांटेज ये है कि पानी कम लगेगा, कीड़े कम लगेंगे, खरपतवार कम उगेंगे, है ना। और बेमौसम आप इसके अंदर काम भी कर पाओगे। जब ऊपर से शेडो रहेगा मज़ा आएगा काम करने में, ऑफिस जैसी फीलिंग आएगी। और खुले खेत में काम करोगे 2 मिनट में भाग जाओगे, पानी पीना है साहब, है ना। आपके यहाँ मजदूर आते होंगे काम करने के लिए, आपने देखा होगा, अगर गर्मी के टाइम में कटाई लगा दी ना आपने, वो बिठा दिया तो 10 बार पानी के लिए और 10 बार फिर शौच के लिए उठेंगे, टॉयलेट करने के लिए। और आप ये 2 ऐसे विषय हैं कि आप रोक नहीं सकते है ना। 10 बार, वो 12 बार बोलेगा तो भी आप नहीं कहोगे कि मत जाओ। तो क्या होता है ना, बहानेबाजी चलती रहती है उसमें, क्योंकि धूप लगती ना भाई, बॉडी अनकंफर्ट होती है, मतलब ऐसे लगता है मैं छाया में चला जाऊं। तो ये सिस्टम होने से लेयर फार्मिंग के आपको बहुत मज़ा आएगा काम करने में, अच्छा कंफर्ट फील करेंगे आप। समझ में आ गई बात। तो ये मल्टी लेयर के केस में हम वेजिटेबल सारा लेयर फार्मिंग के उसमें मॉडल में उगाएंगे। अब इसके बाद दूसरा जो हमारा खेत है, हमें अनाज भी चाहिए भाई, दाल भी चाहिए, चावल भी चाहिए, है ना, आटा भी चाहिए, इस तरह की जो चीज़ें चाहिए, ग्रेन्स चाहिए, चना चाहिए, है ना, लाइक इस तरह का। तो हमने क्या किया, 2 नंबर के खेत में ओपन फार्मिंग रख दिया। ओपन फार्मिंग का मतलब खुले में हम खेती करेंगे, उसमें चाहे गन्ना लगाएंगे, चाहे तो फिर जो हल्दी उगाएंगे या पपीते लगाएंगे, या तो फिर हम इसमें धान उगाएंगे, या तो फिर हम इसमें गेहूं उगाएंगे, या चना मसूर बटरी जो भी उगाना, उड़द मूंग, वो सब उगाएंगे। कुल मिला के ये खुले में होने वाली जो फसलें हैं, जिनको स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है, जिनको छाया की ज़रूरत नहीं है, वो सारी फसलें हम यहाँ उगाएंगे। अब इसमें मॉडल कोई भी हो सकता है, इंटरक्रॉपिंग भी हो सकती है, मिक्स भी हो सकती है, मल्टी क्रॉपिंग भी हो सकती है। समझ गए ना। अब आ जाते हैं हम तीसरे नंबर के खेत में। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, फ्रूट का ऑर्चर्ड तैयार करेंगे। और फ्रूट का भी हम क्या करेंगे, 3 सीजन का फ्रूट लगाएंगे। तीन सीजन का फ्रूट्स लगाएंगे। एक लगाएंगे समर का, एक लगाएंगे विंटर का, एक लगाएंगे रेनी का। ये प्लानिंग है हमारी। 1 एकड़ का अगर पार्ट है ये, और फॉर एग्जांपल 1 एकड़ में 10 लाइन बनी हुई हैं, तो 10 लाइनों में हमने 3 लाइनों में लगा दिए समर सीजन के फ्रूट्स, 3 लाइनों में लगा दिए विंटर के, और 3 लाइनों में लगा दिए रेनी सीजन के फ्रूट्स। करेक्ट। तो साहब जो है ना, अभी ये 3 साल बाद जब हम बरसात में जाएंगे तो बरसात के फल मिलेंगे हमको, जब ठंडी में जाएंगे तो ठंडी के फल मिलेंगे, और जब समर में आएंगे तो गर्मी के फल मिलेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका एक फ्रूट ऑर्चर्ड हो गया, बगीचा हो गया, ये बाग हो गया। ठीक है कि नहीं। तो ये बाग हमने फिक्स कर दिया ओनली फॉर फ्रूट्स, फल उगेंगे यहाँ पे। अब जो मर्जी आए, आपको और भी अलग अलग तरह की करने हैं फल तो कर सकते हैं आप 1-1 पेड़ भी लगा सकते हैं हर एक फल का। 3 लाइनें हैं आपके पास, 9 लाइनें हैं, 9 लाइनों में जितनी मर्जी आए वैरायटी ऑफ फ्रूट्स लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग 14x18 के फॉर्मेट में लगाइए आप, 18 के फॉर्मेट में। और अगर आपको लगे कि नहीं ये बड़ा नहीं है, ये तो छोटा है काफ़ी फ्रूट में, जैसे केला लगानी है फॉर एग्जांपल, आपको ये भी फ्रूट में आ गया, तो ठीक है 14x18 के बीच में जो लाइन एक बना दो और उसमें केला लगा दो। 14 हुआ रोटूरो, 18 हुआ रोटूरो, और 14 हुआ आपका प्लांट टू प्लांट। इसमें आप बड़े बड़े लगाओगे, जैसे आम हो गया, कटहल हो गया जी, है ना, इस तरह के बड़े बड़े ट्री लगाओगे। ये तो ऑलरेडी बॉर्डर पे है ना सर, बॉर्डर में ऑलरेडी है ना, बॉर्डर पे हैं, पर जो छूट रहे हैं ना वो, है ना, बॉर्डर पे जो नहीं लग पाए वो हम यहाँ लगा लें। हाँ, टोटल 25 टाइप्स ऑफ प्लांट्स की लिस्ट हमने दी है आपको, जो बिग साइज़ के हैं, मिडिल साइज़ के हैं और स्मॉल साइज़ के हैं, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो हमने तीनों सीजन के फ्रूट का सेटिंग कर दिया, ये फ्रूट का बाग हो गया हमारा। अब बचा हमारा चौथा ब्लॉक।
या चौथे नंबर का खेत, तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम वो सब काम करेंगे जो हम यहाँ नहीं कर पा रहे, यहाँ नहीं कर पा रहे, यहाँ नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये सब अब प्लानिंग में ले लिए। अब गाय बांधनी है साहब, कहाँ बांधोगे आप? ना फ्रूट ऑर्चर्ड में बांध सकते, ना आप लेयर फार्मिंग के अंदर बांध सकते, ना इधर बांध सकते, ना बॉर्डर पे बांध सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ पे भी पार्ट बना देंगे खेत की। ये पार्ट बना दिए, इस पार्ट में क्या करोगे आप, यहाँ पे लाइन से आपने लेमन ग्रास लगा दिया, मस्त एक नंबर का, जिसकी कटिंग अगर डेली कर दोगे तो मच्छर अलग भागेंगे और स्मेल बहुत अच्छा आएगा। तो हमने यहाँ पे भी एक पाथ बना दिया, 4-5 फीट के आसपास लगभग इसका डिस्टेंस रख दिया, और इसमें भी हमने ब्लॉक बना दिए। ये ब्लॉक में भी आप चाहो तो एक में कोई में तुलसी लगा दो, एक में सतावर लगा दो, एक में अश्वगंधा लगा दो, है ना। इस तरह की लाइन में ऐसे पौधे लगा के इनको डिवाइड कर दो। वॉल वॉल नहीं बनानी है कि हम दीवार बनाने बैठ गए, ठीक है कि नहीं, खर्चा नहीं करना है। और वाटर रिसोर्सेज इन ब्लॉक में से कहीं से भी एक ब्लॉक में रहेगा, कायदे से तो होना चाहिए इसी ब्लॉक में। लेकिन अगर पानी यहाँ नहीं, यहाँ निकला आपके खेत में, तो अंडरग्राउंड आप लाइन डाल के पहले यहाँ सेटअप लेके आओ, फिर यहाँ से इसको मतलब डाइवर्ट करिए फिर पूरे फार्म में, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम बनाइए, सप्लाई चेन बनाइए। तो हमने ये छोटे छोटे पार्ट बना दिए। अब इन छोटे पार्टों में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले नंबर हम करेंगे इसमें गौशाला, तो गायों का काम कर दिया। फिर बाजू में ही होगा कंपोस्टिंग का काम, खाद बनेगी यहाँ पे। इसके बाजू से बनेगी मेडिसिन्स, इसके बाजू से होगा एक मेडिसिनल गार्डन, मतलब किचन गार्डन आपका, ठीक है कि नहीं। फिर यहाँ पर बाजू में आपका एक होगा डिहाइड्रेशन, ठीक है। फिर यहाँ पर एक होगा आपका प्रोसेसिंग यूनिट, छोटा छोटा मान के चलो, आपको कोई मशीनरीज रखनी है, अनाज का वो करना है, ये वो करना है, वो सब रहेगा। एक रहेगा आपका स्टोर, स्टोर में आपकी वो सारी चीज़ें रहेंगी जो, हाँ स्टोर मतलब स्टोर हुआ, फार्म का स्टोर है जी, अनाज निकला भर दिया, बीज आए रख दिए, है ना, इस तरह का कुछ भी, हाँ सब कुछ है ना। एक होगा मशीनरीज का, इसमें आपकी छोटी छन्ने से लेकर और घेती फावड़े से लेकर, तगाड़ी से लेकर, टिलर से लेकर, A to Z हर इक्विपमेंट यहीं होना चाहिए, किधर पे भी फार्म पे नहीं पड़े रहेंगे इधर उधर, समझ गए ना। फिर इसके बाद आ जाओ तो लास्ट में एक जो है ना, आपके पास 2 ब्लॉक बचते हैं, पर काम सारे हो गए। तो एक ब्लॉक को अभी ऐसे ही छोड़ दो, एक में आप चाहो तो गायों के लिए घास उगा सकते हो, अभी इसको कभी ज़रूरत पड़ गई तो हम काम में ले लेंगे, और नहीं तो अभी घास तो उगी रही है, ठीक है कि नहीं। और एक ब्लॉक में आप कॉटेज बना सकते हो अपने, ठीक है। तो आप मतलब आपके फार्म पे रहने वाले स्टाफ के कॉटेज बना दीजिए आप एक कॉर्नर पे, है ना। तो उनका भी एक प्रॉपर सिस्टम हो गया, इधर से आएंगे बढ़िया, चौराहे से होते हुए बढ़िया जाएंगे, हैं। सही डायरेक्शन कहाँ पे, किस कोई भी एक ब्लॉक नहीं, ये ब्लॉक बदल सकते हो आप, ये ज़रूरी नहीं है। मैंने आपको बताया 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4। अब आप देख लो कि कौन सा ऐसा खेत है जो सबसे कमज़ोर है, तो कमज़ोर बारे में 4 नंबर का ब्लॉक बिठा दो, मतलब 4 नंबर के काम बिठा दो। और जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है तो उसमें देखो कि क्या हो सकता है, मतलब वो दोमट मिट्टी या ब्लैक कॉटन है तो अनाज में दे दो, या पूरा दोमट है तो ठीक है, बाकी कोई में भी हम ये काम बिठा सकते हैं। ऐसा हाइट ज़्यादा है जहाँ पे, जिसकी तो वहाँ पे बनाना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे सर हाल पर है तो सर जो नीचे वाली वो होगा खेत, उसमें हम रेफरेंस क्या रखेंगे आप कि कौन सी हमें चाहिए? ब्लॉक बना दो आप तो, और जो एक्टिविटीज़ ऐसी लगती हैं ना कि ज़्यादा हमें, जैसे अनाज है या नॉर्मल जो फसलें हैं या फ्रूट ऑर्चर्ड है, वो नीचे बना दो। और ऊपर में जो है ना, जो डेली बेसिस पे काम आने वाली चीज़ें हैं, जैसे अदर ब्लॉक रोज़ काम आएगा इसमें, तो वो आप अपने अप्रोच पे रखिए, तो वो उसको ऊपर रखिए। बाकी में ऐसा है कि नीचे बार बार नहीं उतरना, उन्होंने कहा फ्रूट ऑर्चर्ड लगा दो, ख़त्म। जब कभी सीज़न में 1-2 बार जाना तो अपने चले गए, ऐसे। तो ये आप कर सकते हैं। वो फिर एक बात का विषय है, सबका थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करके बनेगा। तो एक में हमने कॉटेज बना दिए, और एक आध और ब्लॉक अगर हमारे पास बचता है तो उसको हम अभी ऑप्शनली रखेंगे, उसमें घास वास ऐसा कुछ लगा देंगे ताकि, ठीक है, गायों को चारा होता जाए, या कुछ भी ऐसा लगा देंगे, मतलब वो खाली रखेंगे, पर वो प्लानिंग में है, उसमें कुछ भी अलॉटमेंट आप कर सकते हैं बाद में, ठीक है। ये हमने चारों ब्लॉक लगा के इसको रेडी कर दिया। अब ये लगभग
ये हमारी जो ढांचा था, जो प्लानिंग, जो सांचा बनाना था, वो सांचा हमने बना दिया। अब ये 3 साल के बाद ये इम्प्रूवमेंट पे आ जाएगा और 3 साल के बाद ये इतना बढ़िया फार्म बन जाएगा कि इस फार्म से जो है ना, आपने जो ये सारी चीज़ें लिखी थी हेडलाइन में, वो हेडलाइन अपने आप ये इस प्लेटफॉर्म के अंदर आ जाएंगी। पहला आपने लिखा था इनकम। इनकम का आपने ऐसा जाल बिठाया है कि अब आप 2 बार साल में इनकम लेने वाले किसान नहीं बचे। 2 बार इनकम लेने वाले किसान नहीं बचे। अब आप ये किराने की दुकान बना दी आपने। पहले नंबर तो बॉर्डर पे चारों तरफ पेड़ लगाए। करौंदा 1 साल में फलने लगेगा, बांस 3 साल में निकलेगा और बाकी के सारे फ्रूट 3 साल के अंदर में शुरू हो जाएंगे। इनकम का पहला साधन। दूसरा इनकम का साधन अपने आप में मल्टीलेयर एक ऐसी तकनीक है जो आपको कैश मनी, फिर आपकी सेविंग मनी और आपकी रिजर्व मनी, ये तीनों मनी अपने आप में ये बना के देता है आपको। ये इतना पावरफुल है कि इसमें डेली बेसिस पे आपकी इनकम जनरेट हो रही है। तो एक इनकम का बेस ये है, दूसरा इनकम का बेस ये है, तीसरा इनकम का बेस वो है जो साल में 2 बार इनकम देने वाला है। चौथा इनकम का बेस ये है जो हर सीजन पे अलग अलग फ्रूट्स के लेवल पे देने वाला है। पांचवा इनकम का बेस यहाँ पर है, गाय हैं, दूध बिक रहा है, गोबर से खाद बन रही है, दवाइयाँ, मेडिसिन, डिहाइड्रेशन, प्रोसेसिंग, XYZ काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। तो क्या हो रहा ना, आपने पूरे सिस्टम को ऐसे पिरो दिया कि अगर यहाँ पे मान के चलो हमारा 10 किलो भी अनाज पैदा हुआ तो इस 10 किलो को हम इधर लेके आएंगे, प्रोसेसिंग में उसका प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट से वो हमारी स्टोर में चला जाएगा या दुकान में चला जाएगा सीधा बिक्री हेतु। तो क्या किया आपने, पूरा ऑर्गेनाइज करके इनकम का ऐसा सॉलिड ढांचा बिठा दिया कि आप इनकम के लेवल पे अब आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके ये 4-4 प्लाट चल रहा है, इससे इनकम नहीं होगी, इससे हो रही, इससे नहीं हो रही, इससे हो रही। इतने बैकअप स्टेप नहीं बना दिए आपने कि इनकम अब साल में 2 बार होने वाली बात ख़त्म हो गई। अब आपका रेवेन्यू डेली बेसिस पे जनरेट हो रहा है क्योंकि मल्टी लेयर से हो रहा है। यहाँ ख़त्म हुआ तो यहाँ से चालू हो गया, यहाँ ख़त्म नहीं हो पाया, इधर से चालू हो गया, इधर ख़त्म नहीं हुआ, इधर से लगा है लाइन, मतलब डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ लगा है। छुट्टी नहीं मिलेगी तो करना क्या छुट्टी का, करना क्या छुट्टी का आनंद लीजिए बस, ठीक है। तो कुल मिला के चारों तरफ से आपने इनकम का सॉलिड जाल बिछा दिया, तो ये हमारा हो गया। दूसरा, हमने प्लानिंग इतनी बढ़िया कर दी कि हम जो है ना, अगर यहाँ से आते हैं तो पहले नंबर यहाँ से यहीं गाड़ी खड़ी करके अपना चारों तरफ 3 राउंड मारेंगे अपने पाथ पे। और अगर आप यहीं इस ब्लॉक में रहते हैं तो सुबह सुबह उठिए और किधर पे भी सड़क पे जाने की आपको घूमने की ज़रूरत नहीं है। हम कई बार मुंबई, दिल्ली और बड़े महानगरों में जाते, घुटन होती है हमारे लिए, बुरा मत मानना, यहाँ पे मुंबई दिल्ली के लोग हैं क्योंकि वहाँ पर क्लाइमेट ऐसा हो चुका है कि धुआं के अलावा सुबह सुबह कुछ नहीं मिलता, सुबह बल्कि दिन भर धुआं मिलता है। तो ऑक्सीजन तो उसमें बहुत थोड़ी मिलती है, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा सांस लेना पड़ता है, ठीक है। कुल मिला के अगर हम अपने इस फार्म के अंदर हैं तो हमें कोई सड़क और पार्क जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने देखा बहुत बड़े बड़े महानगरों में, मैंने रियलाइज़ किया, लोग सुबह से दौड़ रहे हैं और दौड़ते हुए सड़क पे जा रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं दौड़ते, वहीं से एक मोटरसाइकिल निकली, वो धुआं छोड़ते हुए गई, तो अब हम दौड़ रहे हैं तो धुआं तो लगेगा ना। फिर एक स्कॉर्पियो निकली, फिर पीछे से एक मर्सिडीज़ निकल गई, तो भाई गाड़ी का धुआं कोई भी गाड़ी का हो गया तो आपकी बॉडी के अंदर ना, तो घूमने का फ़ायदा क्या फिर सड़क पे, इससे अच्छा तो घर ही बैठे रहते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से उठ के पहली बॉर्डर में घूमेंगे तो बांस वाली फ्लेवर मिलेगी ऑक्सीजन का, और दूसरी बॉर्डर में आएंगे दूसरे राउंड में, नियम बना लेंगे 3 राउंड लगाने हमें तो अपने पूरे खेत के। सो पहले राउंड लगाया तो बांस का फ्लेवर मिल गया ऑक्सीजन का, दूसरे राउंड में आए तो लीची का फ्लेवर मिल गया, और तीसरे में आए तो नींबू या मैंगो का फ्लेवर मिल गया। तो 3 फ्लेवर की ऑक्सीजन आपको मिल सकती है अपने ही खेत के अंदर। तो अभी उधर पे मोटरसाइकिल, होंडा सिटी और स्कॉर्पियो का धुआं ले रहे थे, इधर पे लीची, आम और बैम्बू का धुआं ले रहे, तो वो ज़्यादा बेटर है। इसके बाद क्या होगा कि ये पाथ में आप घूम रहे हैं, बढ़िया घूम घाम के आइए और इधर से आके अपने ही चौराहे पे बैठ जाइए आपको बहुत सुकून फील होगा, आपको हरदम रोज़ ये फील होगा कि मैंने कुछ किया है यार, चौराहा बन गया मेरा, सही है कि नहीं। बहुत मज़ा आएगा, ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस लेवल और जिज्ञासा बढ़ेगी कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ।
सही है कि नहीं? तो वो फीलिंग आना भी जरूरी। देखो कोई भी काम में मोटिवेशन नहीं आया ना तो वो काम ढोना हो जाता है। काम में मोटिवेशन आया है तो वो खेल बन जाता है, खेलते जाते हो आप, करते जाते हो, पता ही नहीं चलता कितना काम कर दिया। तो यहाँ पे घूम घाम के बढ़िया आएंगे, चौराहे पे बैठेंगे और ठीक है अगर ब्रेकफास्ट करना है तो इधर ही से अपना ब्रेकफास्ट आ जाएगा। हाँ तो दूध उधर से आएगा, सब्जियां इधर से आ जाएंगी और इधर से तुम्हारा वो आ जाएगा, फल आ जाएंगे। तो खा पी के और फिर अपने चले जाना जिधर जाना हो। तो ऐसे करके हमने प्रॉपर प्लानिंग की, काम को सेट कर दिया प्रॉपर ढंग से और डिसाइड कर दिया किस खेत में क्या काम होना है, यहाँ पे क्या काम होना है। सब फैला नहीं है कि साहब जो है ना अब जो है ना सब्जियां सुखा रहा है, इधर ही सुखा रहा है, फिर उधर ही नर्सरी बना, नहीं उठा के नर्सरी बना रहा है, फिर ये कर रहा है वो। सेट हो गया एक बार, जो चीज़ का जगह फिक्स हो गया वो चीज़ वहीं होगी। अगर औजार रखने की जगह फिक्स हो गई तो आप काम करिए दिन भर, आपके मजदूरों का दिमाग सेट है, किधर पे भी काम करेंगे ला के वापस उधर ही रखेंगे। कोई भी नया व्यक्ति आएगा उसको लगेगा मशीनरी इसका ब्लॉक इधर है, जाके घुसेगा उसको सब मिल जाएगा जो चाहिए उसको। और नहीं तो वो आपको ढूंढेगा, पहले नहीं मिलोगे तो फ़ोन लगाएगा, पहले वो 1-2 घंटा आपका ख़राब करेगा, फिर खुद का करेगा, लास्ट में जाके मशीन मिली तब तक पानी गिर गया। उन्होंने कहा साहब अब फिर पानी गिर गया था जब तक मिली तब, दिन ख़त्म। ऐसे प्रैक्टिकली होता है, ये मैं सच बता रहा हूँ, ऐसे होता है, हमारे साथ बहुत हुआ है। इसलिए ये सब मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऑर्गेनाइज़ करने में ये आपका दिमाग सेट हो जाएगा, पूरे स्टाफ का दिमाग सेट हो जाएगा, कहाँ क्या काम करना है। अपन ने खट्टे से बोल दिया जाओ 4 नंबर के ब्लॉक में काम होना है, आज पहुंच गए 4 नंबर में। अभी 4 नंबर में क्या करना है, बोले जाओ गौशाला में चले जाओ या उधर चले जाओ, कंपोस्टिंग में चले जाओ, मेडिसिन में चले जाओ, किचन गार्डन में चले जाओ। अभी कोई भी दवा डालनी, उन्होंने कहा खट्टी छाछ कहाँ मिलेगी, 200 लीटर रखी है किचन गार्डन में, ठीक है ना। हम गए फटाफट लेके आए, और नीम का तेल कहाँ मिलेगा, उधर ही मिलेगा, चूना कहाँ मिलेगा, उधर ही मिलेगा, मस्टर्ड के मटका खाद बनानी उधर ही मिलेगा। तो ये सब चीज़ें क्या ना ऑर्गेनाइज हो जाएंगी, फिर हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा, एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, दिमाग वेस्ट नहीं होएगा। तो ये करने से ये एक बेनिफिट हो गया, प्लानिंग हो गई। अब हमने इतने पेड़ लगा दिए, बड़े, मिडिल, छोटे, फिर अंदर, फिर इधर, मतलब भर दिया पूरे खेत को प्लानिंग से। तो बायोडाइवर्सिटी अपने आप बन गई। अब जो है ना सब जीव आ गए ऑटोमेटिकली, मधुमक्खियाँ भी आ गई, चिंटा चिंटी भी आ गई, भौरे तितलियाँ भी आ गई, सांप गोहेरा बिच्छू भी आ गया, है ना। ये सब भी काम के हैं। अगर एक बार काट दें तो आप जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, कैंसर नहीं पड़ेगा अगर मधुमक्खी ने और बिच्छू ने काट दिया आपको एक बार तो इसलिए ये कभी काट दे तो डरना मत, ठीक है ना। ये सोचना कि चलो कैंसर की वैक्सीन लग गई, खत्म, ठीक है कि नहीं। सांप आ गया तो आ जाने दो उसको जो है ना मिर्ची का धुआं कर दो, थोड़ा सा भाग जाता है। मिर्ची का धुआं जो है ना उसको बहुत बर्दाश्त नहीं होता रत्ती भर भी। मतलब मिर्ची पहले कंडा जलाइए, आग जलाइए, आग में जो है ना मिर्ची डाल दीजिए, बस खत्म। उसकी गंध से भाग जाता है सांप तुरंत। जलेगी तो जला के आप भी चले जाओ। सर अगर हम इसमें पीपल और बरगद का पेड़ लगा दे तो सर इससे थोड़ा और हमारा बायोडाइवर्सिटी वो तो कर सकते हैं आप, वो आप प्लानिंग में ले लीजिए। कहाँ आप यहाँ पे फ्रूट ऑर्चर्ड में कोने में लगा सकते हैं, चौराहे पर भी लगा सकते हो। एंट्रेंस कहीं से भी, या तो यहाँ से होगा, या तो यहाँ से होगा, या यहाँ से होगा, या वहाँ से होगा। हाँ वो जगह पे हम पुलिया डाल देंगे। अगर पुलिया नहीं तो हम खोदेंगे ही नहीं इतनी जगह। मतलब हम ट्रेंच यहाँ से 5 फीट इस तरफ और 5 फीट इस तरफ, मतलब खोदा ही नहीं ट्रेंच यहाँ पे। जो डिवीजन किया है 4 खेत का, उसके वहाँ पे अंदर भी ट्रेंच बनाना जरूरी है? नहीं, फिर बाहर अंदर में बनाना जरूरी नहीं। अगर ये चारों तरफ कर दिया तो अंदर बनाने की वापस जरूरत नहीं है। अगर ये नहीं बनाया तो इंडिविजुअली फिर घेरा हर एक खेत का बनाएंगे। एक होगा तो दूर होंगे, अगर सांप वाप होगा तो कुछ ऐसा एंटीडोट रखना जरूरी है? नहीं, कुछ भी नहीं। आप तो देखो सांपों को अपना काम करने दीजिए, आप केवल अपना काम करिए, तो सांप आपको आपके काम में डिस्टर्बेंस पैदा नहीं करेंगे। अगर आप फालतू बैठे अगर तो फिर जरूर गड़बड़ करेंगे। तो सांप अगर आ जाता है तो कोई मेडिसिन है सर खेत में लगा सकते हैं? उसके लिए उपाय हैं, आपको बता दिए जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए, बता देंगे आपको। मॉडल कंप्लीट करिए। हाँ उधर पे उपाय हैं।
तो ये हमने क्या किया, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन कर दी। अब यहाँ पे चिड़िया अपना घोंसला बनाएगी, उसको जिधर बनाना, लीची के पेड़ पे बनाना तो उधर बनाओ, बांस के पेड़ पे बनाना तो उसके ऊपर छोड़ दो, और मधुमक्खी को जिधर पे भी अपना छत्ता घर बनाना वो बनाए खूब आराम से, शांति के साथ। तो ये सारे लोग मस्ती के साथ झूमेंगे, ये आपको ब्लेस करेंगे, क्योंकि आपने क्या किया, जीवों की रक्षा की है। रक्षा की है तो ऊपर वाला भी खुश हो जाएगा आपसे, ये सही काम किया आपने। क्या, तो बायोडाइवर्सिटी आपकी मैनेज हो गई। इसके बाद लास्ट में आ जाता है एजुकेशन। तो भाई जब हम ये मॉडल छोड़ के जाएंगे या ये बना देंगे तो ये अपने आप में शिक्षा का मंदिर हो गया ना भाई। मान के चलो आप स्कूल के कोई ट्रिप को लेके आइए, उसको दिखाइए बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, समझाइए आप उसको, तो वो सीखेगा बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। अच्छा, चिड़िया यहाँ घोंसला बनाए, अच्छा ये इल्लियों को खा रही है, अच्छा इधर ये मेंढक घूम रहे हैं, अच्छा ये हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी। एजुकेशन हो रही ना, आप लाइव एजुकेशन दिखा पा रहे हैं, दिमाग में बिठा पा रहे हैं। इसको बोलते हैं सृजनात्मक और रचनात्मक एजुकेशन, जिससे कुछ सृजन हो सके, है ना। अब दिमाग में बैठ गया, अब हमारे दिमाग में बैठ गया, एक विजिटर्स आया उसके दिमाग में बैठ गया, अब वो जाके अपने यहाँ भी हैं यही करेगा, आपको बोलना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप से करेगा। तो क्या हुआ, सृजन हुआ इस एजुकेशन को देख के ही। अगले ने कर लिया मतलब सृजन हो गया, उसको देख के फिर अगला करेगा, सृजन हो गया। ये इसको बोलते सृजनात्मक एजुकेशन। तो ये ऑटोमेटिकली हो गया। हम दुनिया को बताएंगे ना कि पानी खेत पे ही कैसे रोकना है, हम दुनिया को बताएंगे कि खेत की मिट्टी बहने से कैसे रोकना है ना कि नहीं है। तो ऐसे करके ये आपका एजुकेशन पार्ट कंप्लीट हो गया। और हम ये भी बताएंगे लोगों को कि एग्रीकल्चर की डेफिनेशन अब हमने बदल दी है। अब ये थीम पे अगर आप एग्रीकल्चर के धंधे को करोगे तो ये बिजनेस मॉडल है पूरा, ये किराने की दुकान है, ये बिजनेस है, ये प्रॉफिटेबल वेंचर है। इसको करना कैसे, ऐसे करना है, ऐसा ढांचा जमाना है। तो ये हो गया साहब एजुकेशन। और इस पूरे मामले में कोई भी चीज इनपुट नहीं आ रही है जी, इनपुट नहीं आ रही, रिसाइकलिंग बेस्ड है ये पूरा मॉडल। जो भी लीव्स गिर रही हैं यहाँ पे, यही सारी लीव्स आ जाएंगी ट्रेंचेस में, बारिश गिरेगी, मिट्टी मिलेगी, पानी मिलेगा, कंपोस्ट बन जाएगा। कंपोस्ट का पिट हो गया आपका फ्री ऑफ कॉस्ट।